गिवन क्वेश्चन क्या है, विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। देखो आज मैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का उसे दो तरीका से कराने वाला हूँ। पहला देख लो कि नॉर्मल तरीका, किसी क्वेश्चंस को नॉर्मल कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक को देखने के बाद मैं इतना गारंटी दूंगा जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैक्स टू मैक्स 20 सेकंड में तुम सॉल्व कर लोगे। देखो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, नंबर सीरीज हो, ये सब क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना चाहते हो ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद होना चाहिए। पोजीशन तो ऐसे याद कर नहीं पाओगे, उसके लिए मैं क्या तरीका बताया हूँ, इस कोड को याद रखना है। इस कोड को भी याद करने की नीड नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना, इसका भी नीड नहीं हो, बट इनिशियली तुम्हें इसे याद रखना पड़ेगा। EJOTY, इसका क्या होता है ना, ई का 5 होता है, ठीक है, जे का 10 होता है, EJO का होता है 15, EJOT का होता है 20, इसका होता है 25। अगर कभी पूछा जाता है तुम्हारा क्या जे के बाद क्या के का पोजीशन पूछा जाता है तो कैसे बोलोगे, जे का 10 है तो के का 11 हो जाएगा। कहीं पूछा जाता है आर का क्या होगा तो कैसे पता करोगे, आर किसके बाद आता है, OPQR, आर मतलब क्या, 15 से तुम्हारा 3 आगे, 15 16 17 18 ऐसे बोल सकते हो। या फिर RST, टी का क्या है 20, 20 से 2 पीछे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। बट याद रखना, पोजीशन याद रखना होगा, और उसका तरीका क्या बताया EJOT। चलो क्वेश्चन को पहले नॉर्मल तरीका सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो यहाँ पे फिर से, ठीक है, इसको तो इरेज कर देता हूँ, अच्छे से पढ़ सको इसी कारण से। देखो यहाँ पे विच लेटर विल बी सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। क्या फोर्थ कहाँ से है तुम्हारा, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो लेफ्ट किधर होता है, जैसे ABC देख लोगे, ये जेड हो गया, ये क्या होता है लेफ्ट होता है, ये होता है राइट। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट क्या हो गया, ये हमारा A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। तो कौन सा लेटर हो गया, D। अब क्या बोल रहा है, 6 टू राइट ऑफ फोर्थ, फोर्थ का तुम्हारा राइट, इसका राइट कहाँ जाओगे 6, इसका राइट क्या हो जाएगा, D के बाद EF, ठीक है, EFGHI, उसके बाद J, या चेक कर लो 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर J हो जाएगा। बट एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है, जस्ट ये देखो ट्रिक क्या है ना, थोड़ा सिंपल है, बट एक चीज़ को याद रखना होगा, अगर कभी भी लेफ्ट राइट आता है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर कभी भी, और कैसे डिसाइड किया जाए किस एंड से लेना है, लेफ्ट लेना है राइट लेना है, ये बताता हूँ। बट ये देखो कभी भी दो अपोजिट आता है, लेफ्ट राइट, तो क्या करोगे, प्लस करोगे। अगर कभी भी आता है यहाँ पे राइट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, फिर भी क्या करोगे, पॉजिटिव करोगे। अगर दो बार लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे निगेटिव करना होगा, मतलब माइनस करना होगा। दो बार राइट राइट आ जाता है तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ भी माइनस करना होगा। ये समझ में आ गया होगा। अब याद रखना, क्वेश्चंस कभी भी आएगा ना, फाइनल डिसाइड क्या करना होगा, किस साइड से लेना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का राइट से लेना या लेफ्ट से लेना, डिसाइड करता है एंड में क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लोगे विच लेटर इज 6 टू राइट, एंड में क्या आ रहा है लेफ्ट, सबसे एंड डिसाइड करना है तुम्हारा क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है 6 टू राइट, देखो क्या 6 कहाँ से है, ये 6 राइट से है, 6 है राइट से, उसके बाद क्या 6 राइट, फोर्थ लेफ्ट, क्या है फोर्थ लेफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डिसाइड कैसे किया जाएगा, राइट से लेना है फिर लेफ्ट से लेना है। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या आया है, लास्ट में लेफ्ट आया है, तो यहाँ पे कैसे लेना होगा, लेफ्ट को लेना पड़ेगा। ये राइट है ये लेफ्ट है, दोनों अलग है, दोनों को प्लस करना होगा। ये हो गया 6, ये हो गया 4, फाइनल डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया 10 किस साइड से, लेफ्ट से। तो पता ही दिया हूँ क्या होता है, EJOTY, ये होता है 5, ये होता है 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। शायद ये ट्रिक से समझ में आ गया होगा। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी कारण से टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।